हल्का सतपुरा एक आम शहरी हूँ। तो शहरी होने के नाते में अपनी एडमिनिस्ट्रेशन टंगडार हमारे एसडीएम साहब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पिछली बार यहाँ हर पंचायत के मतलब सरपंच साहबान ने ये मांग की कि इंडिविजुअल बिंकर बॉर्डर लाइन के अंदर जो विलेज आते हैं जो जद में हैं गोलाबारी की, क्योंकि 1 साल से 2 साल से यहाँ पे ख़तरनाक गोलाबारी होती है। तो उसमें अगर देखा जाए जैसे हल्का सुतपुरा में आता है, जबड़ी आता है और अमरूई साइड, सीमारी साइड, ऐसे बहुत सारी पंचायतें हैं जो इस समय गोलाबारी की जद में हैं। तो काफ़ी जानी माली नुकसान भी हुआ। आपने भी देखा कि यहाँ की एसडीएम साहब को भी पता है और पूरे मतलब जो कि वर्ल्ड को पता है कि यहाँ पे ख़तरनाक गोलाबारी होती है, शेलिंग होती है। यहाँ बिंकर की कोई फैसिलिटी नहीं थी। तो हमारी पंचायतों के जो सरबराह थे, सरपंच साहबान, इन्होंने दिल्ली में भी अपनी ये मुतालबे मतलब रखे और यहाँ पे डीसी साहब को भी बोला कि हमें इंडिविजुअल बिंकर होने चाहिए ताकि हमारे जो बच्चे हैं ये अपने मतलब सेफ मतलब रह सकें, अपने आप को बचा सकें। तो हमारे तो सबसे पहले मुतालबा ये था कि ये 300 बिंकर जो हैं ये तहसील टंगडार के लिए बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन अगर सतपुरा की बात करें, धनी की बात करें, तो उसमें धनी के अंदर धनी सतपुरा के अंदर तकरीबन 500 घर हैं। ये बिंकर बहुत ही 300 बिंकर बहुत ही कम है, लेकिन ये 300 बिंकर सतपुरा में होनी चाहिए। लेकिन हम ये नहीं बोलते हैं कि हमारे सतपुरा में ये 300 बिंकर इस समय जो अप्रूवल होके आए हैं ये यहाँ पे होने चाहिए। और मिल सकता है सतपुरा को 50 तो मिल सकता है, 50 बिंकर अगर मिलेगा तो इसमें काफ़ी मतलब हमें फैसिलिटी हो सकती है, क्योंकि 10 घरों के लिए 20 घरों के लिए एक बिंकर काफ़ी था, है ना। तो इस समय हमारा गुजारा हो सकता है। लेकिन अभी जो पिछली बार यहाँ कल परसों जो मीटिंग हुई है यहाँ पे डीडीसी बीडीसी हमारे पंचायत के बीच में हमारे लोग यहाँ पे जमा हुए, उनके बीच में यहाँ पे जो मीटिंग हुई है तो उन्होंने बताया कि यहाँ की जो एसडीएम साहब थे उन्होंने बताया कि सतपुरा इलाके के लिए 14 बिंकर मतलब आप हमने दिए हैं। रिक्वेस्ट करते हैं कि जो 300 बिंकर कमेटी इंडिविजुअल बिंकर जो सेक्शन हुआ है तो सतपुरा में जो इलाके मतलब सिमारी है या जबड़ी है, अमरूई है, इन इलाकों में कम से कम 50 बिंकर होना चाहिए। इन 30 अगर 50 नहीं भी हो सकता है 30 बिंकर होने ज़रूरी है, ताकि आइंदा के लिए यहाँ पे अगर सीज फायर वायलेशन जो होता है, यहाँ पे ज़बरदस्त गोलाबारी होती है, ताकि करना के लोग यहाँ पे मतलब अपनी जान बचा सके और अपने बच्चों को सेफ रख सके। मैं इस हल्का सतपुरा से वाबस्ता हूँ। मैंने बहुत कोशिश की, ये 1-2 साल मेरे लगे कि मैं वहाँ दिल्ली तक पहुँचा और मैं लोगों की डिमांड के मुताबिक यहाँ ये बैंकर्स मंजूर कराए। चूँकि ये बॉर्डर एरिया होने की वजह से यहाँ इतने बैंकर डिविजनल कमिश्नर साहब ने मुझे की, हालांकि मैं गया था कमेटी बैंकर जो हमें आए हैं वो 9.5 लाख रुपए के आए थे, उनको हम डिवाइड कराने के लिए डिविजनल कमिश्नर साहब के पास गए तो उन्होंने कहा ये तो मुझसे हो नहीं सकता है, आपका आना मुबारक हो, मैं आपको 300 बैंकर और इंडिविजुअल बैंकर दे रहा हूँ। तो ये एक खुशी की बात है। अल्लाह ने किया, हमारी गवर्नमेंट के पास ये डिमांड पूरी हुई और हमें ये बैंकर आ गए। लेकिन मैं मीडिया की वसातत से ये कह देना चाहता हूँ गवर्नमेंट को कि मेरी डिमांड पे अगर ये बैंकर्स एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के लिए, उसमें चंद गांव जो कि मतलब अखबार में मौजूद हैं, लेकिन वो हमारे वो मुराद हमें नहीं मिल सकी। आज यहाँ करना की एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने अपने इलाके में पूरे इलाके को टच कर दिया, जो कि हमारी मुश्किलातें थी, जो कि हमारी मुसीबत थी। यहाँ से देखा होगा आपने, यहाँ से लेके वह धनी मस्जिद जगनमल्ला मस्जिद तक देखा आपने कितना नुकसान हुआ है। और इस साल में यानी कितना हमारा नुकसान हुआ है, चूँकि हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। ये डिमांड्स मैंने दिल्ली से लिखवा के लाए हैं, ये बैंकर मंजूर करा के लाए हैं। हमारे साथ ये सरासर नाइंसाफ़ी हो रही है। ये देखकर हमें ये FIR ले लिए हैं और ये कल और ये जितनी बार फायर हुआ है 3/2220, 7/11/2020, 13/11/2020, 30/12/2020, ये सब फायर जो हुआ वो दानी सतपुरा को मतलब
14 का बता रहे हैं, लेकिन ये 14 नाकाफ़ी हैं और हम इसको लेकर के BDC और DDC हमारे पास आए, लेकिन हमें उनको इनकार कर दिया। अगर हमें हक देना है, मेरे दानिशतपुरा को पूरा हक मिलना चाहिए, नहीं तो मैंने ये कल भी बता, ये 550 से अबव है, ये डिमांड पूरी कभी हो नहीं सकती। शुक्रिया। 24 घंटे और 12 महीने हम फायर की जद में। सातत से ये अर्ज़ कर देना चाहता हूँ, गवर्नमेंट तक पहुँचाना आपका काम है। हालांकि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जनाब एसडीएम साहब ने पहले भी ऐसा किया, लेकिन हमने उस पर गौर, ये देखो डिप्टी कमिश्नर कपवाड़ा ने मुझे लिखा है सुतपुरा की सिफारिश के लिए, लेकिन मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि जनाब एसडीएम साहब ने इस पर कोई गौर नहीं दिया है। ये देखो एसडीएम करना को डीसी साहब ने लिखा है। KLM International School, Defence Road, Mamoon, Pathankot. Situated at the foothills of Shivalik, the school is pioneer of quality education and academic excellence. The school has fully functional and well-equipped smart classes, music rooms, dance room, art gallery, hockey club and sports club. Myself Tenzin from Leh Ladakh. I'm studying in KLM International School. The KLM International School is one of the best schools in whole Punjab for girls. They not only support us in studies, but they also motivate us in sports, cultural activities and many activities. At last, I would like to say that join KLM family and make your future bright. Thank you. We also have well-equipped laboratories like computer lab, physics labs, maths lab, home science lab. Fully well-furnished and air-conditioned rooms are available separately for boys and girls. The school also offers you mess faculty where delicious and nutritious food is served. एक माँ होने के नाते अगर मुझे अपना बच्चा एक बोर्डिंग स्कूल में भेजना होगा तो सबसे पहली बात जो मैं जानना चाहूँगी उस बोर्डिंग स्कूल के बारे में वो ये होगा नो फेक प्रॉमिस। नो फेक प्रॉमिस को हिंदी में अगर मैं आपको बताऊँ, झूठे वादे नहीं चलेंगे। सो एक माँ होने के नाते जो मुझे 3 चीज़ें चाहिए वो है डिसिप्लिन, स्टडीज़ एंड स्पोर्ट्स। कि एक बार अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य के लिए KLM इंटरनेशनल की तरफ भेजिए। खुद आके देखिए कि बोर्डिंग की स्टडीज़ आपके बच्चों के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों एक रूटीन में पढ़ाई ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह आपके बच्चे का भविष्य बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रहेगा और इसके लिए आपको एक बार स्कूल में विजिट करना बनता ही है। For admissions from nursery to +2 all streams, kindly contact 92165 04779 and 92165 05779.